पाकिस्तान का कलेजा फटने वाला है। इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। वो खुद भीख मांगते, खुद कर्जे में डूबे हुए, वो जो कर्जे में डूबे हुए वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वीजा पासपोर्ट कैंसिल करें, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, बैंक अकाउंट सील करें और उनको लात मार के पाकिस्तान से निकाले। पूरा इंडिया जो है वो तबाहाली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे। अफगानियों को कहते थे नमक हराम, ये तो उनसे बढ़कर निकले। 30-40 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग। गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए। कि भारत अगले घंटे में आके मुजफ्फराबाद तक ले लेगा। तुम्हारे पास कौन सी फौज है कि तुम भारत को रोकोगे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां मिलेंगे भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एकदम हलचल लेटेस्ट वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षर मान, शूटर तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर। पाकिस्तान का कलेजा फटने वाला है। बस कुछ दिन का इंतजार और फिर पूरा पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये बदजात कश्मीरी ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है पूरे कश्मीर का और पूरे पाकिस्तान का, जबकि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, 1 शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। पीओके के लोग मुनीर की मौत की स्क्रिप्टिंग करने में लगे हुए हैं। और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग प्रेसिडेंट, अलग झंडा, बंद करें ये खुराफात। वो पाकिस्तान है, एक परचम होगा वहां, और जो बदजात पाकिस्तान को कबूल नहीं करता उनके वीजा पासपोर्ट कैंसिल करें, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, बैंक अकाउंट सील करें और उनको लात मार के पाकिस्तान से निकाले, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फेंकें कि जाके भारतीय फौज से अपने सारे हकूक ले लो। फिर 30-40 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग सब वहां पे इकट्ठा हुए। इन्होंने बोला कि अगर आप हमें वफादारी देंगे तो हम आपके साथ वफादारी करेंगे। जिस तरीके से पीओके के प्रोटेस्ट्स को पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा, अगर आप लोगों को नहीं बताओगे, अगर आप बताओगे ही नहीं लोगों को, तो वो चीज होगी कहां पे? वो तो है ही नहीं फिर। शहबाज और मुनीर फिलहाल बंकर में छिपे हैं और अवाम का गुस्सा जो है वो पाकिस्तानी फौज पर उतर रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन बुरहान वानी जैसे और सैयद अली गिलानी जैसे हजारों लाखों शहीद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम में जो दफन होते हैं, जो संगबाज हैं, जो पत्थर मारते थे भारतीयों को। पाकिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाते थे, यही लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लोग हैं, इनमें से कई सारे दे वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया। अब ये दूसरी हार है जो पाकिस्तान को देखनी पड़ी कि भाई जो हमारे लोग थे जो रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में प्रोटेस्ट करते थे और बात बात में ये और बसेस में पॉलिटिकल स्लोगन्स लगाना और ये भारत ऐसा है, भारत बुरा है और भारत गंदे काम कर रहा है, XYZ जो भी प्रोपेगेंडा करना, अब वही लोग पलट के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। तो पाकिस्तानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये हुआ क्या है। सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट, हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहां धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बेगैरत, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था जब आजाद कश्मीर आजाद हो रहा था, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। और वो बदजात कश्मीरी जो इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहां से गए थे, अब उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया तो उनका तकब्बुर और दिमाग खराब हो गया। इन सब का पाकिस्तान में दाखिला बंद करें, इनकी नेशनैलिटी कैंसिल करें, इनकी जायदादें जब्त करें, इनको डिसलॉज करें पाकिस्तान से, दफा हो यहां से, तुम्हारा पास पाक सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खाइन और गद्दार, एहसान फरामोश। हम अफगानियों को कहते थे नमक हराम, ये तो उनसे बढ़कर निकले। अब बात यह है कि जो ये पीओके के बाशिंदे चाहे लंदन में कर रहे हैं, चाहे रावलाकोट में कर रहे हैं, चाहे XYZ कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, राइट, ये तब सामने नहीं आए जब पहलगाम में हमारे 26 भाइयों को मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं आए सामने। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और इन्हीं के आस पड़ोस में वो कैंप्स थे जो ट्रेन करते थे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद,
यही तो वो इलाका है जहां से वो भारत के अंदर घुसते लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते। दिस इज द सेम प्लेस। आज की तारीख में जब इनके खिलाफ वही फौज, और प्लीज कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सच का अगर तुम लोग बुरा मानते भी हो तो इसमें आई कांट हेल्प इट। जब भारतीय खून बह रहा था तब कहां थे ये सब लोग? आज की तारीख में इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिया के पास चले जाएंगे। क्या पीओजे में ही मुनीर की मौत कंफर्म्ड मानी जा रही है? कि इनकी सेना की जो बर्बरता है, उन्होंने पीओके को एक बार फिर से दहला दिया है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से निहत्थे निर्दोष लोगों पर फायरिंग की। और पिछले 80 साल से मजाहमत कर रहे हैं। तुम बगैरतों का कोई वजूद नहीं था उस सारी तहरीक में। आज तुम ठेकेदार बने हुए हो कश्मीर के। तुम्हें तो हम दफन करेंगे, तुम्हें तो हम इसी कश्मीर में, बल्कि कश्मीर की मट्टी को भी तुमसे नापाक नहीं करेंगे। तुमको तो हम ले जाकर कहीं ऐसी जगह फेंकेंगे कि जहां पे तुम कश्मीर की पाक मट्टी को भी नापाक ना कर सको। आज की तारीख में बात करी जा रही है कि इंडिया है वो हमें संभाल लेगा। क्यों भाई? जब भारत में हजारों की तादाद में जब बेगुनाह मारे गए, तब आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट करा? यही रावलाकोट में क्यों नहीं करा? क्यों हजारों की तादाद में पीओके के लोग फिर से एक बार लंदन में इकट्ठा नहीं हुए, या पहले इकट्ठा नहीं हुए लंदन में कि साहब जो भारत के अंदर चल रहा है ये गलत है, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? दैट टाइम यू वर सपोर्टिंग। 50 अरब रुपया ये खुद अपने वसाइल से पैदा करते हैं, 250 अरब रुपया पूरा पाकिस्तान देता है। और क्या चाहते हैं ये? पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, फौज, पूरे पाकिस्तान में ये जमीनें खरीद सकते हैं। कोई पाकिस्तानी आजाद कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। और ये क्या चाहते हैं? और सबसे बढ़कर अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, सबसे बढ़कर इनको सीने से लगाया, सबसे बढ़कर ये बराबर के पाकिस्तानी है, सबसे बढ़कर ये एटमी ताकत है, सबसे बढ़कर ये दुनिया में कहीं जाते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं। इनकी वही इज्जत होती है जो पाकिस्तान की आलम इस्लाम की एटमी ताकत की इज्जत होती है। बांग्लादेश की क्या इज्जत है? अफगानिस्तान की क्या इज्जत है? तुम आजाद कश्मीर को छोटा सा एक टुकड़ा अलग करके अलग मुल्क बनाओगे, तुम्हारी क्या कौड़ियों जैसी इज्जत होगी? तुम्हारी वो भी नहीं होगी, जबकि तुम आजाद रह ही नहीं सकते। ये बात हकीकत है कि भारत अगले घंटे में आके मुजफ्फराबाद तक ले लेगा। तुम क्या, तुम्हारे पास कौन सी फौज है कि तुम भारत को रोकोगे? किसको बुलाओगे तुम भारत को रोकने के लिए? उसी पाक फौज को जिसको तुम आज निकालना चाहते हो। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए। कि अफगानिस्तान से जो ड्रोन्स पाकिस्तान आए, क्या वो मेड इन अफगानिस्तान थे या फिर मेड इन इंडिया? अटैक करके या पाकिस्तान अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा के क्या हासिल कर सकता है? इंडिया का हाथ है और वो इस दहशतगर्दी और इन दहशतगर्दों के पीछे है। उनको फंड्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग है, बाकी सारा कुछ है। अफगान तालिबान ये बात बखूबी जानते हैं कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जैसे ड्रोन्स अफगानिस्तान से आ रहे हैं या आएंगे, पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेटेजी या इतलाहियत मौजूद है कि उन ड्रोन्स को वो अपने डिफेंस सिस्टम से इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी जो पिछले कई दहाइयों से न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर रहने वाली अकलियतों पे भी एक इंतहाई जारहाना अंदाज से मुसल्लत है। वो 22 करोड़ अवाम जो सरहद के उस पार हैं, जो मुसलमान अवाम हैं, कि जिनके साथ वो सलूक किया जा रहा है कि शायद जानवरों के साथ भी नहीं होता। पाकिस्तान के जो नेता हैं वहाँ से जो बयानबाजी होती है, वो कहते हैं कि कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, रक्षा मंत्री जी को, अपना घर संभालो। अपना घर तो उजड़ा हुआ है, अपने घर में खाने के नाले पड़ रहे हैं। कश्मीरियों के बारे में क्या सोच रहे? हम लोगों को यहाँ पे 400 के करीब नहीं आटा मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे पाई के मुहताज नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टरों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कोई पढ़ा के दिखाए? उनको तो खुद खाने के नाले पड़े हुए हैं, वो खुद भीख मांगते, खुद कर्जे में डूबे हुए। वो जो कर्जे में डूबे हुए वो हमारे बारे में
क्या सोच रहे हैं। वो जाके अपना घर संभाले पहले, अपना जो खानदान, वहाँ भी तो खानदान राज चला रहे, वो जाके उन्होंने खुद का प्राइम मिनिस्टर लाके जेल में बंद किया है, वो अपना घर नहीं संभाल सकते। हमारे बारे में सोचना बंद करें। 30 सालों में हो गया, हमारा खून बहुत चूस लिया उन लोगों ने, यही कश्मीर 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 करके। उनके पास जो कश्मीर है, उन्होंने जो घुसपैठ करके हमारा कश्मीर छीना है, वो भी हम वापस लाएंगे। वापस लाएंगे जी, बिल्कुल वापस लाएंगे। वो भी POK जो वापस लाएंगे। वो हमारा कश्मीर है, वो हमारा हक है। हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे रहते हैं। हम चाहेंगे उनको वापस लाना, कश्मीर के साथ मिलाना। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से अमित शाह जी को ये कहना चाहते हैं, इस बार वो बिल पास करें कि POK को अपने कश्मीर के साथ वापस जोड़े। वापस लाना। जी बिल्कुल वापस लाएंगे, क्योंकि जो धारा 370 को रिमूव कर सकता है, जो 35A को यहाँ पे रिमूव कर सकता है, जो उसको करना होता है वही। क्योंकि हमें मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी जबान के पक्के इंसान हैं, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। वो इनकी तरह घुसपैठ नहीं करते। वो यहाँ से जाके हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से जाके हम लोगों ने वहाँ पे जाके उन लोगों को मार के आया था। आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है कोई जो वहाँ पे घुसपैठ करके आए। वो लोग हमारे यहाँ पे घुसपैठ करते थे। उड़ी में जो उन लोगों ने किया था, हमारे जवानों को मारा था, और मोदी जी ने यहाँ पे रात को जाके उनको घर पे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, वहाँ पे जाके उनको मार के आए। उनको पता चला कि कोई उनका बाप इस दुनिया में आया है, और वो श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जी बिल्कुल। इन्होंने अपनी फौज को सियासी बना दिया। ठीक है, अब वो फौज जो है ना, वो भारत की फौज नहीं रही, वो इंडिया की फौज नहीं रही, वो नरेंद्र मोदी एक शख्स की फौज है। मतलब जब से मोदी आया तब से इनकी फौज पूरा इंडिया तबाह कर दिया है। फौज की क्या बात कर रही हैं आप? पूरा इंडिया जो है वो तबाहाली की तरफ जा रहा है। अब लोग उस पर बोलना शुरू हो गए हैं। अब आपको जगह जगह वो सड़कों पे कॉकरोचेस नहीं नजर आते। कौन है वो कॉकरोचेस? वो इंसान है, वो तंग है इन पॉलिसी से, वो यूथ है, वो नौजवान तबका है जिनको आप कॉकरोचेस, पैरासाइट समझ के उनकी तौहीन करते हैं। तो ये इश्यूज जो हैं मुझे खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे जब तक मोदी वहां पे बैठा हुआ है। और थोड़ा 5-10 साल इसको और दे दें, जो इंडिया बचा है ना, वो भी पूरा तबाह हो जाएगा। हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं कि अल्लाह पाक ने और भगवान ने ऐसा इंसान पैदा किया जो जिसके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स है, जिसने पाकिस्तान को मुंह की तोड़ के दी। अभी कोई पाकिस्तान वाला यहाँ, पहले बॉलीवुड में देखे कितने सारे स्टार यहाँ पे आते थे उस पार से, यहाँ का हमारा पैसा लेके वहाँ पे लेके खाते थे। और इस बार जब मोदी जी ने उनको बाइकआउट किया, मोदी जी ने उनको बाइकआउट किया कि हमारे इंडिया में आपका कोई काम नहीं है। और पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे, क्योंकि हमारे कुरान में भी यही लिखा है, क्योंकि जिस वतन का खाओ उस वतन का गाना गाओ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।